तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा ज़ेनो के पास जाता है और उनके पास जा करके फ्रीज़ा सारी बातें बता देता है सेलेस्टियल्स की। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही फ्रीज़ा की बातों को सुन करके एकदम ही हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि किसी भी आम मॉडल को इतना सब कुछ नहीं पता हो सकता सेलेस्टियल्स के बारे में। इवन गोकू और वजीटा को भी नहीं पता होगा इतना कुछ सेलेस्टियल्स के बारे में। ज़ेनो फ्रीज़ा से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता चला उन सेलेस्टियल्स के बारे में। फ्रीज़ा कहता है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन अगर आपको आगे उन सेलेस्टियल्स से बच के रहना है तो मैं जैसा कहता हूँ आपको वैसा बात माननी पड़ेगी। ज़ेनो कहता है कि तुम कुछ देर बाहर जा कर के इंतज़ार करो, मुझे ग्रैंड प्रिस्ट से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फ्रीज़ा कहता है जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो। जिसके बाद फ्रीज़ा वहाँ से बाहर चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो आखिर आपको ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए आपने फ्रीज़ा को बाहर भेज दिया। तो ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम इस फ्रीज़ा की बात को मानेंगे तो डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के बीच में मेरी इज़्ज़त काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और वो बस मुझे एक मॉर्टल का गुलाम समझने लगेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ लॉर्ड ज़ेनो आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप ये बात उन डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स तक ना पहुंचने दे तो, क्योंकि अगर हम इस फ्रीज़ा की बात ना माने तो हो सकता है कि हमारा मल्टीवर्स ही ना बचे। तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं या फिर आप इस मल्टीवर्स को बचा सकते हैं। ज़ेनो कहता है तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। खैर, बाहर फ्रीज़ा ये सोच रहा होता है कि वो बीइंग मुझसे सच कह रहा था। लॉर्ड ज़ेनो ने काफ़ी आसानी से मेरे बातों पे विश्वास कर लिया। खैर, अब देखता हूँ कि आगे वो क्या करते हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हें लॉर्ड ज़ेनो ने अंदर बुलाया है। अब इससे पहले कि आगे की स्टोरी कंटिन्यू हो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो ये है कि तुम में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूं या फिर 2 सीरीज़ चालू कर दूं। उसके लिए मैंने ये सोच के रखा है कि मैं अपना एक अल्टरनेट चैनल बनाऊंगा जिसमें कि दूसरी सीरीज़ रन होगी। अगर तुम लोगों को ये सीरीज़ पसंद नहीं आती है तो तुम उस चैनल पर जा करके उस दूसरी सीरीज़ को भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है तो तुम एक ही समय पे 2 स्टोरीज़ भी इंजॉय कर सकते हो। खैर, उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जा करके जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कल से उसमें वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। खैर, फ्रीज़ा अंदर पहुंचता है और वो कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो तो फिर आपने सोच ही लिया कि आप मेरी बात मानेंगे या फिर नहीं। ज़ेनो कहता है हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। फ्रीज़ा पूछता है कि कैसी शर्त। तो ज़ेनो बताता है कि तुम्हें हमारे बीच की बात किसी को भी नहीं बतानी है, ये चीज़ टॉप सीक्रेट रहनी चाहिए। फ्रीज़ा कहता है लॉर्ड ज़ेनो अगर आप शर्त रख रहे हैं तो फिर मुझे भी शर्त रखनी पड़ेगी। ज़ेनो कहता है मुझे पता था तुम इतनी आसानी से तो मेरी बात को नहीं मानोगे, तो बताओ आखिर तुम्हारी क्या शर्त है। तो फ्रीज़ा कहता है मैं चाहता हूँ कि सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और मॉर्टल्स मेरे सामने झुक के रहें और मैं उनका एक तरीके से मसीहा बन जाऊं। ज़ेनो कहता है क्या तुम ओमनी किंग बनना चाहते हो, क्योंकि ऐसा तो केवल एक ओमनी किंग के साथ ही हो सकता है। फ्रीज़ा कहता है कि मैं ओमनी किंग तो नहीं बनना चाहता, लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपका अटेंडेंट बन जाऊं, क्योंकि आपके अटेंडेंट को भी काफ़ी इज्जत मिलती है इस पूरे मल्टीवर्स में। ग्रैंड प्रिस्ट हंसता है और वो कहता है कि तुम चाहते हो कि तुम लॉर्ड ज़ेनो के अटेंडेंट बन जाओ। लॉर्ड ज़ेनो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हें पहले तो अपने आप को प्रूव करना होगा कि तुम बहुत ज़्यादा लॉयल हो, और दूसरी चीज़ कि तुम्हारे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी होनी चाहिए। ज़ेनो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे सोचूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्या आप फ्रीज़ा की बात को मान रहे हैं। ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम फ़िलहाल फ्रीज़ा को यहाँ से ले जाओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ्रीज़ा हंसता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है कि लॉर्ड ज़ेनो ने फ्रीज़ा को ज़्यादा महत्वता दी ग्रैंड प्रिस्ट के मुकाबले। ग्रैंड प्रिस्ट फ़िलहाल बाहर जाता है और वो उसे यूनिवर्स 7 में छोड़ देता है। ग्रैंड प्रिस्ट फ्रीज़ा से कहता है कि फ्रीज़ा तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे पता है कि ये जो भी तुम्हें सेलेस्टियल्स के बारे में बता रहा है वो कुछ अच्छा नहीं चाहता हमारे मल्टीवर्स के लिए, इसीलिए वो तुम्हें भी जाल में फंसा रहा है। फ्रीज़ा कहता है वो सब तो बाद में पता चल ही जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डर है कि कहीं आपको लॉर्ड ज़ेनो के अटेंडेंट से हटा ना दिया जाए। ऐसा सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट फ्रीज़ा की बात को इग्नोर करता है और वहाँ से गायब हो जाता है।
वहीं यूनिवर्स 11 में बेलमॉन्ट जिरेन से कहता है कि जिरेन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ करना चाहता था जो कि मैं करने में नाकामयाब रह गया, और मैं चाहूँगा कि अब वो चीज़ तुम करो। जिरेन कहता है, आखिर आप ऐसी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? तो बेलमोंट बताता है, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। अगर तुम इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर बन जाओगे तो फिर मुझे मरना होगा। जिरेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर नहीं बनूंगा। मैं आपको मरते नहीं देख सकता। बेलमोंट कहता है, अब उसके लिए देरी हो चुकी है। अगर तुम डिस्ट्रॉयर नहीं भी बनोगे इस यूनिवर्स के तो भी मुझे मरना होगा, क्योंकि मैंने जो एंड्रॉयड मार्जिन वाला कांड कर दिया था, जिसके बाद से लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। इसीलिए तुम्हारे डिस्ट्रॉयर बनने या फिर ना बनने से मेरे मरने या फिर जीने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। खैर, तुम मेरी बात सुनो। जिरेन कहता है, जी लॉर्ड बेलमोंट, बताइए आखिर क्या बात है। तो बेलमोंट बताने जा ही रहा होता है, लेकिन उसी समय वहाँ पे प्राइड ट्रूपर्स आ जाते हैं। प्राइड ट्रूपर्स कहते हैं कि आखिर लॉर्ड बेलमोंट, आप जिरेन से क्या बातें कर रहे हैं? तो बेलमोंट कहता है, मैं तो बस जिरेन को डिस्ट्रॉयर्स की ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा था। खैर, टोपो कहाँ पे है? वो तुम लोगों के साथ में नहीं है। तो प्राइड ट्रूपर्स कहते हैं कि टोपो काफ़ी समय से गायब है, वो हमें पता नहीं आखिर वो कहाँ चला गया है। हम उसी को ढूंढते और ढूंढते आपके पास आए थे। क्या जिरेन, तुम्हें पता है आखिर टोपो कहाँ पे है? तो जिरेन कहता है, मैंने भी उसे काफ़ी समय से नहीं देखा है। खैर, तुम सब अभी यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही मुझे टोपो के बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद वो सभी प्राइड ट्रूपर्स वहाँ से चले जाते हैं। तब बेलमोंट जिरेन से कहता है कि जिरेन, जो तुमने फ्रूट खाया है उसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो कि तुम यूनिवर्सेस ही तबाह कर सकते हो, और तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। केवल एक ही चीज़ है जो कि तुम्हें रोक सकती है, और मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ के बारे में किसी को भी पता होगा। जिरेन कहता है, आखिर आप चाहते क्या हैं? तो बेलमोंट कहता है, मैं चाहता हूँ कि सभी यूनिवर्सेस का खात्मा हो जाए। जिरेन हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या इसीलिए आपने उन एंड्रॉयड मार्जिन्स की भी मदद ली थी? बेलमोंट कहता है, हाँ तुम सही समझे जिरेन, लेकिन अफसोस से उन एंड्रॉयड मार्जिन से कुछ हो नहीं पाया। जिरेन कहता है, लेकिन आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? आखिर आपका पर्पस क्या है? तो बेलमोंट कहता है कि तुम लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को जितना सीधा समझते हो वो उतने हैं नहीं। उन्होंने मेरे फैमिली मेम्बर्स को मरवा दिया था ताकि मेरे अंदर कोई भी इमोशन ना रहे और मैं एक डिस्ट्रॉयर बन सकूं। उन्होंने ऐसे हर डिस्ट्रॉयर की फैमिली को मरवा दिया था, वो भी उनके आंखों के सामने, ताकि सभी डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी ज़्यादा निर्दयी बन जाएं और वो लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के लिए यूनिवर्सेस की रक्षा करें। इसीलिए मैं ये ठान चुका था कि मुझे भी लॉर्ड जेनो के सभी फैमिली जैसे यूनिवर्सेस को तबाह करना है, और ख़ास करके उन गोकू और वजीटा को, जो कि लॉर्ड जेनो के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। जिरेन कहता है, मुझे पता है कि फैमिली को खोना कितना ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने भी अपनी फैमिली को खोया है, लेकिन बदला लेना अच्छी बात नहीं है। तो बेलमोंट कहता है कि जिरेन, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि तुम इस पूरे यूनिवर्सेस को ख़त्म कर दो और ये लॉर्ड जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को सबक सिखाओ कि किसी की फैमिली उजाड़ना कितना ज़्यादा बुरा होता है। अब क्या जिरेन बेलमोंट की बातों से मैनिपुलेट हो जाएगा, और आखिर बेलमोंट ने जो रीज़न दिया है क्या वो सच भी है या फिर झूठ है? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, जो चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें नई स्टोरी सुनने को भी मिले।